नहीं ले पाया क्योंकि उसकी पावर चेन्स थीं, जिसे हर कोई यूज़लेस कहता था। उसकी पूरी लाइफ एक फेलियर थी। फिर सडनली उसकी बहन कोमा से उठी और उसने एक डिवाइन पावर अवेकन कर ली। लेकिन वो बारिश में ट्रेनिंग करता रहा जब तक उसे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि उसकी चेन्स एनिमीज़ को रिस्ट्रेन करने के लिए नहीं थी, बल्कि वो मॉन्स्टर्स को सीधे अबिस में ड्रैग करने के लिए थी। और इसी तरह उसने एकेडमी में एंटर किया और सारे अवेकेंड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। एक हंटर सबको होल्ड ऑन कहता है, सोचते हुए कि क्या सिर्फ उसे ही ऐसा लग रहा है या ये रेड सच में इम्पॉसिबल है, चाहे वो कुछ भी करें। वो डेस्परेटली रीइंफोर्समेंट्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसके लिए ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। सडनली केओस के बीच से एक वॉइस आती है, सबको साइड हटने के लिए कहती है। फिर एक ब्रूटल रेड अटैक उस क्रीचर को पूरी तरह से ऑब्लिटरेट कर देती है। दूसरे हंटर्स फ्रीज हो जाते हैं, पहचानते हुए कि कौन अभी अभी आया है। ग्रुप स्ट्रीमर एक्साइटेड होकर अपनी लाइव ऑडियंस से पूछता है कि क्या वो ये देख रहे हैं। ये थे शिन बाइक जी, वो लेजेंड जिसे दूसरे हंटर्स का हंटर कहा जाता है। स्ट्रीमर सब कुछ फिल्म करता है, कहता है कि उसने इन्हें पहली बार पर्सनली देखा है। सीन शिफ्ट होता है उसके बेटे पर, जो अपने फादर को एक फैमिली मिथ समझता है। वो कंप्लेन करता है, सोचता है कि ये कैसे फादर हैं जो ग्रेजुएशन डे पर गायब हो जाते हैं। एक फ्रेंड उसके पास आता है और पूछता है कि वो अकेले ही क्यों स्पेस आउट कर रहा है। फ्रेंड उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है कि दोनों में से कोई नहीं आ पाया। फ्रेंड फिर पूछता है कि क्या वो एक क्विक पिक्चर ले सकता है अपनी फैमिली के साथ। वो अपना फ़ोन निकालता है और अपने फ्रेंड को फ्रेम करता है, जो अपने पेरेंट्स के साथ स्माइल कर रहा है। एक क्लिक के साथ वो पिक्चर लेता है, अपने असली फीलिंग्स को छुपाते हुए। दरअसल उसके फादर इंपॉर्टेंट बिजनेस हैंडल करने गए थे और इस बीच उसकी पुअर मदर भी अटेंड नहीं कर पाई थी। वो अपनी बड़ी सिस्टर का ख्याल रख रही थी, जो हमेशा की तरह कोमा में थी। 12 लंबे ईयर्स हो गए थे, हर सिंगल डे बिना ब्रेक के। जब वो घर आता है तो अपनी मदर को पाता है और उन्हें बुलाता है। वो पूछता है कि वो आज कहाँ थे और वो अपोलोजाइज करती है, लेकिन वो एक्सप्लोड हो जाता है चिल्लाते हुए कि वो एक सिंगल डे भी ऑफ नहीं ले सकी। वो अपनी सिस्टर के बारे में कंप्लेन करता रहता है जब तक एक वॉइस उसे कीप इट डाउन नहीं कहती। सडनली उसके फादर लिविंग रूम में अपीयर होते हैं, लड़के को पूरी तरह से शॉक छोड़ देते हैं। फादर पूछते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी मदर पर चिल्लाने की। एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है। लड़का बस अपनी टंग क्लिक करता है और अपने फादर की तरफ पीठ मोड़ लेता है, एंगर से भरा हुआ। लेकिन उसके फादर उसे रोकते हैं, पूछते हैं कि वो कहाँ सोचता है। वो उस एटीट्यूड के साथ जा रहा है। वो अपने सन के डिसीजन पर सवाल करता है, कहता है कि उन्होंने इस बारे में कई बार बात की है। उसके फादर कहते हैं कि वो हंटर बनने के लिए नहीं बना और उसे बस गिव अप कर देना चाहिए। सीन ट्रेनिंग एकेडमी में बदलता है, जहां वो एंग्रीली एक स्ट्राइक डॉज करता है। एकेडमी के ओनर जुआंग ली रिमार्क करते हैं कि कोई आज काफ़ी पिस्ड ऑफ लग रहा है। इसके साथ दोनों अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। वो